जुरिस्डिक्शन की पुलिस को पहले संपर्क करना पड़ता है, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है और इसी के चलते लोकल पुलिस के कोऑपरेशन के साथ आप जाके अरेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2019 की दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एक्सप्लेनेशन के साथ जब 18 में जस्टिस मुरलीधर ने ये कहा था कि हमें प्रोसीजर को थोड़ा रिविजिट करना पड़ेगा, 2019 में बाकायदा उन्होंने ये जजमेंट दी थी। ये हम आपके साथ साझा भी करेंगे। पैरा नंबर 15 उसका ऑपरेटिव पार्ट है। इसके चलते आज जो चीज साफ हुई है, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो एक पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, किस तरीके से बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, बिना जनकपुरी लोकल पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए हुए, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज बिना कंप्लीट किए हुए, जिस तरीके से सुबह 5 बजे 40-50 पुलिसकर्मी पंजाब पुलिस के उनके घर पे धमक जाते हैं, हाथापाई करते हैं। उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, वो वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तो अलग कमरे में ले जाके उनके मुंह पे मुक्का मार के धक्का मुक्की करके फोन खींच लेते हैं और उसके बाद उनको उठा के फिर लोकल थाने में लेके जाया जाता है। ये बिल्कुल प्रोसीजर के खिलाफ है, जहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय की निर्णय कहता है और उसी के चलते एक एब्डक्शन केस भी दर्ज किया गया है। इसी के संदर्भ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर सिरसा जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर लीडर आरपी सिंह जी हैं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिरसा जी से कि आपके सामने इस मुद्दे को रखें प्लीज। आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को यहां से किडनैप किया, अरविंद केजरीवाल जो कि कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो के अंदर एक बात कह रहे हैं कि मुझे पुलिस मिल लेने दो, पुलिस एक बार मेरे हाथ में आ जाए तो इन लोगों को 2-4 लोगों को जेल में बंद करूंगा तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट है। जब उससे पूछा गया कि आपके प्रति ये जो आप बोल रहे हैं ये झूठ है और ऐसे ट्वीट किए गए हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस मिल लेने दो। मैं आपको यह भी याद कराना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल किस तरीके वेंडेटा रखते हैं, किस तरीके बदलाखोरी में काम करते हैं। जब उनके पास पुलिस नहीं थी तो उन्होंने अपने एमएलओ से अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही घर बुलाकर पिटवाया। जो आदमी अपने चीफ सेक्रेटरी को अपने घर बुलाकर, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बताता है पिटवा सकता है, आप उससे कल्पना करें कि पुलिस का इस्तेमाल और दुरुपयोग को किस कदर कर रहा होगा। आज जब तेजिंदर बग्गा को पुलिस अरेस्ट करने गई वो अनलॉफुल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। जैसे अभी मेरे से पहले भी बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट 2022 की है, जिसमें बकायदा जज साहब ने ये क्लियर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट रिट्रेट्स अदर स्टेट्स पुलिस कैन नॉट अरेस्ट दिल्ली पीपल विदाउट इन्फो टू दिल्ली पुलिस। और ये डबल बेंच ने पिछले दिनों में ही ये 2022 को 26 जनवरी 2022 के 25 जनवरी का केस था, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल जी और अनूप जयराम जी, इसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट जजमेंट में कहा। आज अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहा है? अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है। हमें हैरानगी इस बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तेजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तेजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक हैं। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाए बैठी है। कल ही 2 लोग नौजवान बच्चे नशे से मारे गए, टीके लगाकर उनकी मृत्यु हो गई और नशा तस्कर शरेआम घूम रहे हैं और भगवंत मान जी की पुलिस
दिल्ली में घूम रही है। पटियाला में जो हुआ आपने देखा, किस तरह आपसी स्वाद बिगाड़ा जा रहा है, भाईचारक साझ तोड़ी जा रही है, और पंजाब पुलिस 50-50 लोगों को लेकर जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करना हो। क्या है अरविंद केजरीवाल की मानसिकता? मैं अरविंद केजरीवाल को एक बात याद कराना चाहता हूं, ये पीरों फकीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है। तुम हमें डरा और धमका नहीं सकते। इस धरती पे सिखों को डराने और धमकाने के लिए जकरिया खान ने कोशिश की, औरंगजेब ने कोशिश की, गोरा ने कोशिश की, गांधी परिवार ने कोशिश की। तुम हमें जेलों में तो बंद कर सकते हो, मुकदमे तो बना सकते हो, लेकिन डरा कर मुंह बंद नहीं कर सकते। और इनसे आपसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, आज उनका हाल हशर देख लीजिए। मुकदमों में, जेलों में बंद पड़े हैं। देश का कानून है, और देश के कानून में किसी सूरत में किसी को उस कानून को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि आप किसी पुलिस के स्टेट में जाएंगे बिना उस पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन की जानकारी में, लोकल पुलिस को साथ ले जाकर जब तक उसको अरेस्ट नहीं करते, इट अमाउंट्स टू अ किडनैपिंग, इलीगल डिटेंशन। आप गैर कानूनी तरीके से तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट कर ले जाने की आपने जो कोशिश, चेष्टा की है, दिल्ली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हरियाणा में जो भी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में दिल्ली पुलिस के आगरा के ऊपर की किडनैपिंग हुई है, और ये सारी किडनैपिंग करने के बाद 3 पुलिस वाले जाते हैं बताने के लिए कि हमने जी आदमी किडनैप कर लिया। क्या बात है! आप अरविंद केजरीवाल की दलेरी देखो। अरविंद केजरीवाल, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पंजाब देश के लोग आज देख रहे हैं किस कदर तुम बदलाखोरी के ऊपर उतर आए हो। अभी तो तुम्हें एक स्टेट की सत्ता मिली है। आप सोच के कल्पना करके देखिए कि आदमी कितना खतरनाक है। 1980 के दशक वाले रास्ते पर सिखों को ला रहा है, पंजाब को उसी रास्ते पर ले जा रहा है। मैं आज पंजाब के लोगों को यह बात याद करना चाहता हूं। मैं बार बार कहता रहा, अरविंद केजरीवाल एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आया है। पहले सपने दिखाएगा, फिर तुम्हें लूटेगा, कूटेगा, मारेगा, ये सिखों को बदनाम करेगा, ये आतंकवादी बताएगा, उनको जेलों में बंद करेगा, और वही काम अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच के साथ खड़ी है। तेजिंदर बग्गे ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने अरविंद केजरीवाल के झूठों को बेनकाब किया है, और झूठ को 1000 बार बेनकाब करेंगे। हम सब तेजिंदर बग्गा के साथ खड़े हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसी बेइंसाफी देश में किसी भी नागरिक के साथ नहीं होने देगी, और वो तो हमारी पार्टी का आदमी है। मैं बड़े सख्त शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और पुलिस को चेतावनी देता हूं। याद कीजिए 1980 के दशक के सब पुलिस वालों पर मुकदमे बने जिन्होंने इस तरह से जातियां की। आप अगर जाति करेंगे तो कानून आपके ऊपर भी काम करेगा। कानून सब पे लागू होता है। पुलिस कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो रहा है और होगा, और ये घिनौना चेहरा आज उसका आपके सामने आया। किस तरह आज सिख स्टेट के मुख्यमंत्री एक सिख को उसकी बिना दस्तार के नंगे सिर बेइज्जत करते, जलील करते ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सच बोल रहा है। सच बोलने की यह सजा मिल रही है बग्गा को, क्योंकि लूट कसूट जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, उस लूट कसूट को एक्सपोज करते आए हैं, करते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, किसी भी सूरत के अंदर पंजाब पुलिस ने जो इलीगल काम किया है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में जो भी गलत करेगा वो शिकंजे में पकड़ा जाएगा, बचकर नहीं जा पाएगा। धन्यवाद। आरपी सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस विषय पे अपनी बात रखें। अभी नूपुर ने आपको लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स बताए, और मैं चाहूंगा नूपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में आपको और लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स सारे जो कोर्ट की जजमेंट सारे पढ़ कर सुनाएंगे। शेषा जी ने आपको पंजाब में किस प्रकार माहौल खराब किया जाए वो बता रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, जिस प्रश्न पे आपने बग्गा को अरेस्ट किया है सोशल मीडिया में डालने को, प्रश्न मैं आपसे पूरे मीडिया के सामने पूछ रहा हूँ। आपने कहा था श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करने वालों को हम 2 दिन में अरेस्ट करेंगे, हमारे पास नाम है। मैं आपसे वो प्रश्न वापस पूछ रहा हूं। वो 2 दिन निकल के, वो 10 दिन निकल के, 20 दिन निकल के, 1 महीना निकल गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। उन लोगों को आप कब अरेस्ट करोगे? आपकी कहीं मिली भगत तो नहीं, आप कहीं जानकर कोई शरारत तो नहीं कर रहे? आप अपनी जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में वो पूरा कब करोगे? यही तो बग्गा पूछ रहा था कि श्री गुरु ग्रंथ, एक सिख के नाते से वो बार बार पूछ रहा था
कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेदबी हुई पंजाब में, आपने चुनाव में प्रॉमिस किया कि हम 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करेंगे, वो नहीं कर रहे। और एक झूठा फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करेंगे, उस मुकदमे के ऊपर उसको यहां पर इलीगल तरीके से डिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसको यहां से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। वो ये मत भूलें, ये भारत देश अंबेडकर जी के संविधान से चलता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल के लिखे हुए या आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकले हुए संविधान से नहीं चलेगा, और संविधान के अनुसार से ही चलेगा देश। एक दूसरा, मैं इसके टाइमिंग पे बात कर रहा हूं। आज के दिन ही क्यों अरेस्ट की? 3 कारण। एक, फ्राइडे के दिन अरेस्ट करो, सैटरडे संडे बेल नहीं होगी, 2 दिन हम अपने पास रखेंगे, मंडे को जाकर के बेल की बात करेंगे। एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो कल वहां पर खालिस्तानी, कल जो हरियाणा में खालिस्तानी लोग पकड़े गए, उनकी जड़ें फिरोजपुर में है। आज उनके यहां पकड़ दकड़ फिरोजपुर में भी हो रही है उन लोगों की, वो जड़ें फिरोजपुर में है। आज अगर ये अरेस्ट नहीं करते तो आज हर आदमी पूछता कि वो खालिस्तानी वापस से पंजाब में कैसे सर उठा रहे हैं। वो जो पटियाला के अंदर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, आज वो सारा मामला वापस आता। वो जो मलेरकोटला के अंदर खालिस्तान का झंडा लगाया गया और वहां पर मलेरकोटला डीसी ऑफिस के बाहर वहां पर खालिस्तान का एक प्ले कार्ड लगाया गया, आज ये प्रश्न क्योंकि फिरोजपुर में आज अरेस्ट हो गई। आज सारा फोकस वहां पे रहना था, उनको इस फोकस को शिफ्ट करना था। दूसरा, कल उन्होंने बिजली, दिल्ली में जो बिजली मुफ्त का